Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. Double circulation we will discuss according to NCERT. The blood flows strictly by a fixed route through blood vessels, the arteries and the veins. कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो करता है विद इन ब्लड वेसल्स, बाहर नहीं निकलता है। तो ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का नेटवर्क है, यानी कि हमारी बॉडी में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज मिल के हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड लेने और हार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि हार्ट से ऑर्गन सप्लाई और ऑर्गन टू हार्ट सप्लाई का काम करती है। ईच आर्टरी एंड अ वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। आर्टरी और वेन में दोनों में 3 लेयर प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे an inner lining of squamous endothelium, the tunica intima। यहां पे सबसे जो अंदर की लाइनिंग है उसको हम बोल रहे हैं ट्यूनिका इंटिमा और इंटरना। मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स, द ट्यूनिका मीडिया। बीच वाली को हम बोल रहे हैं ट्यूनिका मीडिया। अब किस किस से बनी है? ट्यूनिका इंटिमा सबसे अंदर ही अंदर वाली स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है या स्क्वैमस एंडोथेलियम से बनी है। बीच वाली स्मूथ मसल से बनी है और इलास्टिक फाइबर से बनी है। इलास्टिक फाइबर एंड स्मूथ मसल, द ट्यूनिका मीडिया, एंड द एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो सबसे बाहर वाली है ट्यूनिका एक्सटर्ना वो बनी है कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर से बनी है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होती हैं, तो यहाँ पे कंपोजिशन हमें पता होना चाहिए कि किस किस से बनी है। तो सबसे अंदर वाली स्क्वैमस एंडोथेलियम, बीच वाली बनी है स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स और सबसे बाहर वाली बनी है कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन fibers and longitudinal muscles. The tunica media is comparatively thin in the veins. Tunica media यानी कि जो बीच की लेयर है वो वेन्स में आर्टरीज के कंपैरेटिव पतली होती है। As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricles enters the pulmonary artery. ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। एक बार हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी का डिटेल कर लेते हैं कि आर्टरीज और वेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है लेयर्स के हिसाब से। जब हम आर्टरीज और वेन्स को ड्रॉ करते हैं तो दोनों में 3 लेयर बनानी है हमें। दिस इज आर्टरी, this one is vein, both are made up of 3 layers. अब यहां पे जब हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे बाहर की लेयर की, तो इसको हम कहते हैं outermost layer, that is tunica externa। इसको एक और नाम दिया गया है tunica adventitia। This is also known as tunica adventitia, outermost layer, सबसे बाहर की लेयर। This one, जो बीच की लेयर है, this is tunica media। tunica मीडिया नाम से समझ में आ रहा है बीच की लेयर। और जो इनर मोस्ट है उसको हम बोलेंगे ट्यूनिका इंटरना और इंटिमा। ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका इंटिमा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कह रही है? एनसीईआरटी कह रही है कि ये जो लेयर्स हैं ये आर्टरीज में ज्यादा डेवलप्ड है कंपैरेटिव टू वेन्स।
वेन्स के कंपैरिजन में आर्टरीज में ये ज़्यादा डेवलप्ड है, बट सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड है वो है ट्यूनिका मीडिया, यानी कि ट्यूनिका मीडिया जो कि स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बनी है, वो आर्टरीज में ज़्यादा मोटी होती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू आर्टरीज एंड वेन्स। जो आर्टरीज हैं वो इलास्टिक हैं एंड नॉन कोलैप्सेबल है, कोलैप्स नहीं होती, उनमें इलास्टिसिटी है तो वो सिकुड़ती नहीं है। बट जो वेन्स हैं वो नॉन इलास्टिक है एंड कोलैप्सेबल है। जब वेन्स में कभी ब्लड नहीं होता तो वेन्स कोलैप्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे ये तो मेन डिफरेंस है इनका कि एक कोलैप्सेबल है, एक कोलैप्सेबल नहीं है, एक इलास्टिक है और एक इलास्टिक नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि जो आर्टरीज हैं उसमें इलास्टिसिटी का रीजन क्या है। तो जो आर्टरीज हैं उनमें इलास्टिसिटी के लिए इलास्टिक लेयर्स होती हैं जो कि मीडिया के साथ और ट्यूनिका इंटरना के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे 2 लेयर और मैं बना रही हूं, एडिशनल लेयर्स ओनली इन आर्टरी। तो यहां पे जो अंदर वाली है जो इंटीमा के साथ है दैट इज इंटरनल इलास्टिक लेमिना, इंटरनल इलास्टिक लेमिना, और जो बाहर वाली है दैट इज एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। अब यहाँ पे जो इंटरनल और एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना है इनकी वजह से यहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक और आती है, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। जो आर्टरीज और वेन्स का कनेक्शन है वो नेटवर्क बनाती है हमारी पूरी बॉडी में, और जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स नहीं जा सकती वहाँ पे कैपिलरीज जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती भी हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव भी करती हैं, दोनों काम करती हैं। यानी कि आर्टरीज और वेन्स में कनेक्शन का काम करती हैं कैपिलरीज, जो कि सिंगल सिंगल सेल्स की लेयर से बनी है, और सिंगल सिंगल सेल्स की लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीलियम। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैपिलरीज किससे बनी होती है तो एंडोथीलियम से बनी होती है। कौन से एंडोथीलियम? स्क्वैमस एंडोथीलियम सिंगल सिंगल सेल्स की लेयर के अरेंजमेंट से बनी है। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल सेल्स के अरेंजमेंट से बनी है, नॉट लेयर से बनी है। अब यहाँ पे ये तो हो गया इनके बीच में डिफरेंस। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कैपिलरीज को किसने डिस्कवर किया था। तो कैपिलरीज को डिस्कवर किया था मार्सेलो मैलपिगी ने। मार्सेलो मैलपिगी ने कैपिलरीज को डिस्कवर किया था। कैपिलरीज क्या है? सिंगल सिंगल सेल्स की अरेंजमेंट से बनी है। इस तरीके से ये सिंगल सिंगल सेल का अरेंजमेंट है। कैपिलरीज को भी ब्लड सप्लाई होता है, और इनको ब्लड सप्लाई के लिए यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स होती हैं, और इनको कहा जाता है वैसा वेरोसम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं उनके ऊपर भी कैपिलरीज हैं जो उनको ब्लड सप्लाई करती हैं, उनको बोला जाता है वैसा वेसोरम। अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स? तो एज पर द डायग्राम के हिसाब से सबसे पहले हम इनका डिफरेंशिएशन करते हैं ल्यूमन के बेसिस पे। व्हाट इज ल्यूमन? द स्पेस इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर का स्पेस। जैसा कि मैं फिगर में दिखाई दे रहा है कि जो वेन है इनका जो ल्यूमन है ब्रॉड है, और आर्टरीज का जो ल्यूमन है वो नैरो है। यानी कि आर्टरीज के अंदर दीवारें जो हैं वो मोटी होने के कारण ब्लड को भेजने की जो जगह है, अंदर का जो रास्ता है वो सकड़ा हो जाता है, ल्यूमन कम हो जाता है क्योंकि दीवारें मोटी हैं। वेन में ऐसा नहीं है, वेन में दीवारें पतली है तो अंदर का जो ल्यूमन है वो ब्रॉड है। इसी कारण से आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, वेन्स में ब्लड का जो प्रेशर है वो कम होता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है, यानी कि ब्लड जो बहता है वो जर्क के साथ बहता है। वेन्स में रास्ता खूब चौड़ा है तो ब्लड को जर्क की ज़रूरत ही नहीं है और प्रेशर भी कम होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आर्टरीज हैं उनका काम है हार्ट से ब्लड को दूर भगाना, यानी कि दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये
बॉडी तक ब्लड ले जाती हैं हार्ट से, तो हार्ट से भगा रही हैं, सो इनका जो डायरेक्शन होता है वो अवे फ्रॉम द हार्ट होता है। और वेन्स का होता है टूवर्ड्स हार्ट, यानी कि वेन्स जो है वो हार्ट की तरफ ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरीज यूजुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये तो बात हो गई इनके ल्यूमन के हिसाब से, इसमें प्रेशर कैसा है, किस टाइप का ये ब्लड फ्लो करवाती हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जब हम आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे इनके कलर और ये कहाँ पे सिचुएटेड हैं। जो वेन्स हैं वो हमें ऊपर दिखाई देती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, बट आर्टरीज डीपली सिटेड होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती। बट कुछ ऐसी आर्टरीज हैं जिनकी सहायता से पल्स मेजर की जाती है, और वो आर्टरी हैं, यहाँ पे जो आर्टरी है दिस इज अ ब्रैंकियल आर्टरी, यहाँ पे रेडियल आर्टरी है हमारे, इसके साथ साथ गर्दन पे कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी हैं। तो इन आर्टरीज की हेल्प से जो है वो पल्स मेजर की जाती है। तो कुछ आर्टरीज सुपरफिशियल है। आर्टरीज का जो कलर है वो पिंकिश रेडिश होता है, एंड जो वेन्स का कलर है वो ब्लूइश होता है। तो ये इनके बीच का मेन डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है? As mentioned earlier, the blood pumped by the ventricle enter in the pulmonary artery। ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा में। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज पास ऑन टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स के पास जाता है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। From where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium। और यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे आ रहा है? वो पल्मोनरी वेन लाके किसको दे रही है? लेफ्ट एट्रियम को दे रही है। दिस पाथवे कंटिन्यूज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और हार्ट और लंग्स के बीच का जो सर्कुलेशन है उसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस पाथवे constitute the pulmonary circulation. The oxygenated blood entering the aorta carried by the network of the arteries, arterioles, capillaries to the tissues, from where the deoxygenated blood is collected by the system of venule, vein and vena cava and emptied into the right atrium। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। जब बात आती है एओर्टा, वेना कैवा, वेन्यूल्स, आर्ट्रियोल्स की, तो ये सारा का सारा जो नेटवर्क है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन का है। इसको हम पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में, और यहाँ पे इन्वॉल्व है आर्टरी, एओर्टा, आर्ट्रियोल्स, वेन, वेन्यूल्स, तो इस सर्कुलेशन को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज। सिस्टमिक सर्कुलेशन बॉडी सिस्टम को जा रहा है, तो जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो हार्ट ऑर्गन्स के लिए ब्लड जब भेजता है तो उस ब्लड में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस भी आती हैं। और जब वेन्स ब्लड रिसीव करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सेल से जनरेटेड वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करती हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फॉर द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए ये रिसीव करती है। अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द लीवर कॉल्ड द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी ने एक लाइन में देके छोड़ रखी है कि एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, और ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हिपैटल पोर्टल वेन की सहायता से ये सिस्टम जनरेट करता है, डेवलप करता है। सो हियर द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन to the liver before it is delivered to the systemic circulation। स्पेशलाइज्ड। अब यहां तक लाइन को समझें, कहने का मतलब क्या है? हार्ट ने ब्लड दिया इंटेस्टाइन को, हार्ट ने ब्लड दिया इंटेस्टाइन को, इंटेस्टाइन में ब्लड पहुंचाने के लिए एक कैपिलरी नेटवर्क बना, हार्ट से इंटेस्टाइन में जो ब्लड लाई वो लेके आई आर्टरी।
ब्लड लेके आने वाली आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा सकती थी, तो आर्टरीज डिवाइड हो गई आर्ट्रियोल्स में, कैपिलरी नेटवर्क बन गया और ब्लड जो है वो इंटेस्टाइन की हर सेल तक पहुंच गया। इंटेस्टाइन इज द मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। जैसा कि हम जानते हैं इंटेस्टाइन जो है वो मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। इंटेस्टाइन में ब्लड विलाइज है और जो ब्लड विलाइज में ब्लड सप्लाई है और जो ब्लड सप्लाई है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लिम्फेटिक सप्लाई भी है वहां पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंटेस्टाइन से जो ब्लड है वो हार्ट के पास ना जाके पहले जाता है लीवर के पास, और जब लीवर के पास जाता है तो यहाँ पे सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरीज आती हैं और ये सेकेंड सेट ऑफ कैपिलरीज बहुत हेल्प करती हैं लीवर तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इंटेस्टाइन फर्स्ट ऑर्गन है, लीवर सेकेंड ऑर्गन है। जब दो ऑर्गन के बीच में सर्कुलेशन होता है तो वो होता है पोर्टल सर्कुलेशन, उसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। यहां पे लीवर है तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, इसको बोला जाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ऐसा क्यों हुआ? इंटेस्टाइन अगर डायरेक्टली हार्ट को चीजें दे देती तो इंटेस्टाइन ने जो भी एब्जॉर्ब किया है, इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, तो ये हार्ट के पास जाता, हार्ट इसको पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में घुमाता रहता अननेसेसरली, जिसकी जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली उसको पहुंचना लीवर तक ही था, उसका डेस्टिनेशन लीवर ही है, क्योंकि लीवर ही एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स का भी कन्वर्जन होगा, तो अननेसेसरली उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्यों घुमाना। तो इसीलिए यहाँ पे बन जाते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सिस्टम। अब जब इंटेस्टाइन से लीवर के पास ब्लड जाता है तो वो जो लेके जाती है वेन, उसको हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट किस वेन में होंगे, तो उसका आंसर डायरेक्ट जाता है, दैट इज हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स। सारी चीजें सबसे ज्यादा इसमें मिलती हैं। ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ये सारी चीजें लीवर को दे देती है, लीवर उनको स्टोर कर देता है, कन्वर्ट कर देता है और फिर लीवर ब्लड पहुंचा देता है हार्ट के पास, सारा सामान ले लेता है, पोर्ट कर दिया इस ऑर्गन ने इस ऑर्गन को, इसलिए पोर्टल सिस्टम बना, और लीवर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है हार्ट को और यहाँ पे ले जाने वाली, हार्ट तक ब्लड ले जाने वाली बनती है हिपैटिक वेन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हिपैटिक पोर्टल वेन, नाम से समझ में आ रहा है, हिपैटिक मतलब लीवर, पोर्ट यानी कि लीवर के पास सामान लाने वाली, कहाँ से लाने वाली, इंटेस्टाइन से लाने वाली। तो जब दो ऑर्गन के बीच में सर्कुलेशन होता है तो उन सर्कुलेशन को बोला जाता है पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन बींग्स में ये सबसे ज्यादा बढ़ा जाता है, डेवलप्ड है। लास्ट लाइन, a special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature। साधारण सी लाइन है कि जो हमारा हार्ट है, हमारा जो हार्ट है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करना भी तो जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम कर रहा है, तो सबसे ज्यादा काम करने वाले को सबसे ज्यादा खाना देना जरूरी है। तो यहाँ पे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सर्कुलेशन है और उसको बोला जाता है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं हार्ट को, और पैरेलली जो कोरोनरी वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और सेल जनरेटेड एक्सक्रीटा रिसीव करती है। ये पूरे हार्ट मस्कुलेचर में फैला होता है। मस्कुलेचर मतलब हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि कार्डियक मस्कुलेचर तक ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। दिस इज द पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो।